नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 7वीं की एनसीईआरटी की पुस्तक दीपकम का द्वितीय पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है नित्यम पिबामा सुभाषित रसम। नित्य पिबामा रोज पीते हैं, सुभाषित रसम सुंदर वचनों रूपी रस। इसमें आचार्य और छात्रों की आपस में बातचीत है। पहले एक छात्रा आचार्य से पूछती है, महोदय अस्माकं विद्यालयस्य भीतौ, महोदय हमारे विद्यालय की दीवार पर अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस तत्र दुर्लभा इति लिखितम अस्ति, ऐसा लिखा हुआ है। अस्य का भाव, इसका क्या भाव है। इति कृपया बोध्यतु, ऐसा कृपा बताइए। अब आचार्य उसका उत्तर देते हैं, वो सुशीले अरे सुशीला, अस्य भावार्थ अस्ति, इसका भावार्थ है यत् की अस्मिन् जगति, इस जगत में कोअपि कोई भी योग्य अयोग्य नास्ति, अयोग्य नहीं है। सर्वे योग्य संति, सभी योग्य हैं, परंतु लेकिन प्रेरक से, प्रेरक का मतलब प्रेरणा देने वाले का, मार्ग दर्शक से और मार्गदर्शक का, मार्गदर्शन कराने वाले का अभावा अस्ति, अभाव है। अब दूसरी छात्रा पूछती है, मान्यवर माननीय अहमपि, मैं भी विद्यालय से परिसरे एतादृश श्लोकम पठितवती, मैंने भी विद्यालय के परिसर में ऐसा श्लोक पढ़ा है। फिर उसका उत्तर आचार्य देते हैं, रमे रमा एतानि सुभाषितानि संति, ये सुभाषितानि हैं। अस्माकम चिंतन विकासाय, हमारे चिंतन के विकास के लिए, एव ही एतानि सुभाषितानि, ये सुभाषितानि विद्यालय से परिसरे स्थापितानि, विद्यालय के परिसर में स्थापित किए गए हैं। अब छात्र पूछता है, महोदय सुभाषितानि इत्यनेन का अभिप्राय, महोदय सुभाषितानि इसका क्या अभिप्राय है, क्या मतलब है। उसका उत्तर देते हुए आचार्य कहते हैं, वत्स पुत्र मानवानाम विविध मूल्यानाम विकासाय, मनुष्यों के विविध मूल्यों के विकास के लिए श्रेष्ठ जनई, शेष लोगों के द्वारा उक्तानी कहे गए, सुवचनानी सुंदर वचन, एव ही सुभाषितानी, सुभाषितानी है। अब छात्र प्रसाद दूसरा, श्रीमन श्रीमान सुभाषिता नाम पठनीन का लाभा, सुभाषिता नाम सुभाषितों को पढ़ने से का लाभा, क्या लाभ है। अब आचार्य उसका उत्तर देते हैं, प्रिय सुरेश सुभाषितम पठनेन, सुभाषितों को पढ़ने से, सुंदर वचनों को पढ़ने से अस्माकम नैतिका सामाजिका च विकासा भवति, हमारा नैतिक और सामाजिक विकास होता है। अस्माभि किम कर्तव्यम, हमें क्या करना चाहिए, किंच न कर्तव्यम इति, और क्या नहीं करना चाहिए, इति ऐसा, सुभाषितानि बोधयन्ति, ऐसा सुभाषितानि द्वारा बताया जाता है, सुंदर वचनों द्वारा बताया जाता है, यह हमें पता लगता है। अब एक बालिका कहती है, अहो अरे वयम अपि सुभाषितानि पठितुम् इच्छामः, अरे हम भी सुभाषितानि पढ़ना चाहते हैं। कृपया अस्मान् पाठयतु, कृपा हमें पढ़ाइए। समीचीन, ठीक है, तर्हि वयम सुभाषितानां रसं पिबामः, ठीक है, तो हम सुभाषितों या सुंदर वचनों का रस पीते हैं। अब आगे श्लोक है। श्लोक द्वारा सुंदर वचन, ये सुभाषित क्या होते हैं, सुंदर वचन क्या होते हैं, ये बताया गया है। ये 9 श्लोक इसमें दिए हुए हैं। पहला श्लोक है, वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्यया विनयेन च वकारी पंचभी युक्तो नरो भवति पूजिता। वकार का मतलब है जो व से शुरू हुए हैं शब्द, तो इसमें 5 शब्द हैं जो व से शुरू हुए हैं,
वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्यया विनयेन च वकारे पंचभी युक्तो नरो भवति प्रोचिता। अब इसका पदच्छेद है। पदच्छेद का मतलब है शब्दों को, श्लोक के शब्दों को अलग अलग करके लिखना। वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्यया विनयेन च वकारै पंचभी युक्ता नरः भवति पूजिता। अब इसका अन्वय है। अन्वय का मतलब होता है वाक्य में या श्लोक में शब्दों का एक क्रम होता है जिसके अनुसार शब्दों को लिखा जाता है उस क्रम के अनुसार, और उसकी फिर हिंदी की जाती है उसी के अनुसार। अब इसमें शब्दों का जो क्रम है जिसे अन्वय कहा गया है, सभी श्लोकों का पहले पदच्छेद है और फिर अन्वय है। अब पहले श्लोक का अन्वय है वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्यया विनयेन च इति एतै पंचभी वकारै युक्तः नरः भवति, नरः पूजिता भवति। वस्त्र से, शरीर से, वाणी से, विद्या से और विनय से, इन 5 वकारों से युक्त मनुष्य पूजित होता है। अब इसका भावार्थ है यह जना समुचितानि वस्त्राणि धारते। जो व्यक्ति, जो मनुष्य उचित वस्त्रों को धरती धारण करता है। शरीरेण स्वस्था अस्ति, शरीर से स्वस्थ है। सदा सो मधुरम हितकरम च वचनम वदति, हमेशा बहुत मधुर और हितकारी वचनों को बोलता है। सर्वदा अध्ययने संलग्न भवति, हमेशा अध्ययन में लगा रहता है। तथा च विनम्रताया च व्यवहरति, और उसी प्रकार विनम्रता का व्यवहार करता है। तादृशः पंचभी वकारै, उस प्रकार के 5 वकारों से, और वो 5 वकार हैं वस्त्र, शरीर, वाणी, विद्या और विनय। इति एतै युक्ता मनुष्य, इस प्रकार इनसे युक्त, इन 5 वकारों से युक्त मनुष्य लोके, लोक में, संसार में सम्मानम प्राप्नोति, सम्मान को प्राप्त करता है। अब अगला दूसरा श्लोक है षड्दोषा पुरुषेण ये हातव्या भूतिम इच्छता निंद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घसूत्रता। इसका पदच्छेद है षड्दोषा पुरुषेण ये हातव्या भूतिम इच्छता निंद्रा तंद्रा भयम क्रोधा आलस्यम दीर्घ सूत्रता। अब इसका अन्वय है ई भूतिम इच्छता पुरुषेण निंद्रा तंद्रा भयम क्रोधा आलस्यम दीर्घ सूत्रता च इति षड्दोषा हातव्या। ई भूतिम मतलब इस संसार में, भूतिम माने ऐश्वर्य की या वैभव की, इच्छता इच्छा रखने वाले पुरुष के द्वारा, निद्रा नींद का, तंद्रा कर्महीनता का मतलब कार्य ना करने की इच्छा, और भयम क्रोध, आलस्य, दीर्घ सूत्रता किसी काम को टालते रहना। इति षड्दोषा हतव्या, इन 6 दोषों का त्याग कर देना चाहिए। अगर कोई मनुष्य या इंसान वैभव की इच्छा रखता है तो उसके द्वारा इन 6 दोषों का त्याग किया जाना चाहिए। अब इसका भावार्थ है अस्मासु निद्र आदया षड्दोषा भवन्ति, हमें नींद आदि ये 6 दोष होते हैं। एते अस्माकम ऐश्वर्य से उन्नते श अवरोधा भवन्ति, और ये हमारे ऐश्वर्य और उन्नति में बाधक होते हैं। अतः इसलिए यदि मानवा स्वजीवने, यदि मनुष्य अपने जीवन में धनिका विद्वाना व भवितुमिच्छति, धनवान और विद्वान भवितुमिच्छति होना चाहता है या बनना चाहता है, ऐश्वर्य वैभवम च प्राप्तुम वांछति, ऐश्वर्य को और वैभव को प्राप्त करना चाहता है, तर्हि तो स उसे अति निद्रा बहुत ज्यादा नींद का, तंद्रा कर्महीनता का, धीतिम
डर, क्रोधम क्रोध, आलस्यम विलंबेन कार्य करने से प्रवृत्ति है, और देर से काम करने की जो प्रवृत्ति है, स्वभाव है। एतान षड दोषान परित्यजेत, इन 6 दोषों का त्याग कर देना चाहिए। ये था दूसरा श्लोक। अब तीसरा श्लोक है, अद्वीर गात्राणि शुद्ध्यन्ते मनः सत्येन शुध्यते विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धि ज्ञानेन शुध्यते। अब पदच्छेद है इसका, अद्भि गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यते विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धि ज्ञानेन शुध्यते। अब इसका अन्वय है, गात्राणि अद्भि शुद्ध्यन्ते मनः सत्येन शुध्यति भूतात्मा विद्या तपोभ्याम शुध्यते बुद्धि ज्ञानेन शुध्यति। गात्राणि शरीर, अद्भि जल से, शुद्ध्यन्ति शुद्ध होता है, मना मन, सत्येन शुद्धति सत्य से शुद्ध होता है, जीवात्मा, विद्या तपोभ्याम विद्या और परिश्रम से शुद्ध होती है, बुद्धि ज्ञानेन शुद्धति बुद्धि ज्ञान के द्वारा शुद्ध होती है। अब इसका भावार्थ है, प्रतिदिनम स्नानेन मानवस्य शरीरम स्वच्छम भवति, प्रतिदिन स्नान करने से मनुष्य का शरीर स्वच्छ हो जाता है। सत्येन मना पवित्रम भवति, सत्य से मन पवित्र होता है। सत्य कथनेन मन से, सत्य कथन से मन की जो द्वंद्व जो द्विधा होती है, भीति च और डर न भवति, डर नहीं होता। मतलब सत्य बोलने से मन में जो द्विधा होती है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना, और जो डर होता है वो नहीं होता। नित्यम रोज विद्याभ्यासेन, विद्या का अभ्यास करने से, परिश्रमेन परिश्रम करने से, जीवस्य शुद्धि भवति, जीव की शुद्धि होती है। ज्ञानेन ज्ञान से, च बुद्धि निर्मला भवति, और ज्ञान से बुद्धि निर्मल हो जाती है। अतः मनुष्य नित्यम स्नानम सत्यकथनम विद्याभ्यासम परिश्रमम ज्ञानार्जनम च कुर्यात्, इसलिए मनुष्य को नित्य स्नान करना चाहिए, सत्य कथन सत्य बोलना चाहिए, विद्याभ्यास विद्या का अभ्यास, परिश्रम मेहनत और ज्ञान को अर्जित करना चाहिए। अब अगला श्लोक है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रिशेव दक्षिणम वर्षम तत् भारतम नाम भारती यत्र संतति। इसका पदच्छेदा, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रि च एव दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। अब इसका अन्वय है, यत् समुद्र से उत्तरम हिमाद्रे च दक्षिणम तद एव भारतम नाम वर्षम यत्र भारती संतति अस्ति। यत् समुद्र से उत्तरम हिमाद्री चे दक्षिणम, जो समुद्र के उत्तर में है और हिमालय के दक्षिण में है, तदेव भारतम नाम वर्षम, उसी भारत का नाम भारतवर्ष है। यत्र भारती संतति, और जहाँ की जो संतान है वो भारतीय है। अब इस भावार्थ है, अस्मिन सुभाषिते सुभाषितकारा, इस सुभाषित में सुभाषितकार ने भारतस्य भौगोलिकम स्वरूपम वर्ण्यते, भारत की भौगोलिक स्वरूप को वर्णित किया है। हिंद महासागरस्ते उत्तर भागे हिमालय से च दक्षिण भागे, हिंद महासागर के उत्तर भाग में और
हिमालय के दक्षिण भाग में यह भूभागा अस्ति, जो भूभाग है, तस्य भूभागस्य नाम भारतवर्षम, उस भूभाग का नाम भारतवर्ष है। अत्रत्या नागरिका, अत्रत्या नागरिका, यहाँ के नागरिक, भारतीय इति प्रसिद्धा, भारतीय इस रूप में प्रसिद्ध है। अब अगला श्लोक है, जल बिंदु निपाते क्रमशः पूर्यते घटा, स हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। इसका पदच्छेद है, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा, सा हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। अन्वय, घटा क्रमशः जल बिंदु निपातेन पूर्यते, सा हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। घटा क्रमशः जल बिंदु निपातेन पूर्यते, घड़ा क्रमशः क्रमशः जल की बूंदों से, निपातेन बूंदों के गिरने से, पूर्यते भर जाता है, सा हेतु वही कारण है, सर्व विद्या नाम सभी विद्याओं का, धर्म से चे धर्म का, धन से चे और धन का। अब इसका भावार्थ है, यथा निरंतरम जलस्य बिंदुनाम पतनेन, जैसे लगातार जल की बूंदों के गिरने से, रिक्ता अपि खाली भी, घटा पूर्णा भवति, घड़ा घड़ा भर जाता है, तथैव उसी प्रकार जीवने जीवन में, निरंतरम अभ्यासे निरंतर अभ्यास से, सामान्य अपि मानवः सामान्य भी साधारण भी मनुष्य, सर्व प्रकारम ज्ञानम सब प्रकार के ज्ञान को, धर्मम धर्म को, धनम च और धन को प्राप्त करता है। अगला श्लोक है, यह पढ़ती लिखती पश्यति परिपृच्छति पंडितान वाश्रयति तस्य दिवाकर किरणै नलिनी दलमिव विस्तारिता बुद्धि। पदच्छेद है, यह पठती लिखती पश्यति परिपृच्छति पंडितान उपाश्रयति तस्य दिवाकर किरणै नलिनी दलमिव विस्तारिता बुद्धि। अब इसके अन्वय है, यह पढ़ती जो पढ़ता है, लिखती लिखता है, पश्यति देखता है, परिपृच्छति पूछता है, पंडितान उपाश्रयति च और पंडितों के विद्वानों के आश्रय में रहता है, ये समीप रहता है, तस्य बुद्धि उसकी बुद्धि, दिवाकर किरणई सूरज की किरणों से, नलिनी दलमिव कमल के पत्तों जैसे, विस्तारिता भवति विस्तारित हो जाती है। जैसे सूरज की किरण पड़ने से कमल के पत्ते खिल जाते हैं, कमल खिल जाता है, उसी प्रकार बुद्धि विस्तार को प्राप्त करती है। अब इसका भावार्थ है, अस्माभि आत्म विकासाय, हमारे द्वारा अपने विकास के लिए, सर्वथा हर प्रकार से, श्रेष्ठ जनई से संगति वासा कर्तव्य, हर प्रकार से श्रेष्ठ जनों का और या उत्तम जनों का संगति करनी चाहिए, उत्तम जनों की संगति करनी चाहिए और वास करना चाहिए। यह तो ही यह निरंतर पढ़ती अर्थात स्वाध्याय करोति, क्योंकि जो निरंतर पढ़ता है अर्थात स्वाध्याय करोति अपने आप अध्याय करता है, लिखती लिखता है, पश्यति देखता है, विविधान प्रश्नान करोति विविध प्रश्नों को करता है, स्वस्य संशयम दूर भी करोति अपने संशय को संदेह को दूर करता है, ज्ञानी जनानाम आश्रय ज्ञानी लोगों के आश्रय में, समीपे समीप तिष्ठति रहता है, तस्य बुद्धि उसकी बुद्धि, तथे वर्धते उसी प्रकार बढ़ती है, यथा जैसे सूर्य से किरणें सूरज की किरणों से, कमलम कमल पूर्णतया विकसितम भवति पूरी तरह से खिल जाता है। अब अगला श्लोक है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्धवा, तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। पदच्छेद है इसका, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्धवा, तस्मात् तद एव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। अब इसका अन्वय है, सर्वे जंतवा
सभी प्राणी प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वचन बोलने से तुष्यंती प्रसन्न हो जाते हैं। तस्मात इसलिए तदेव वक्तव्यम, वैसा ही बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, वचनों की कैसी दरिद्रता, इसका मतलब यह है दरिद्रता तो धन के कारण होती है, वचनों के कारण नहीं। अच्छे वचन तो हर इंसान दूसरे के लिए बोल सकता है, तो हमेशा अच्छे वचन बोलने चाहिए, क्योंकि अच्छे वचन ही दूसरों को हमेशा अच्छे लगते हैं। अब इसका भावार्थ है, मधुर भाषणेन सर्वे अपि प्राणिनः अस्माकं सर्वाणि मित्राणि माता पिता भ्राता इत्यादि प्रसन्ना भवन्ति। मधुर भाषणेन, मीठे वचन बोलने से या मीठा बोलने से, सर्वे अपि प्राणिनः, सभी प्राणी, अस्माकं सर्वाणि मित्राणि, हमारे सभी मित्र, माता पिता भ्राता भाई इत्यादि प्रसन्ना भवन्ति, इत्यादि प्रसन्न हो जाते हैं। मधुर भाषणेन कापि हानि न अस्ति, मधुर बोलने से कोई हानि नहीं होती। अतः इसलिए सर्वदा हमेशा मधुर भाषणमेव कर्तव्यम करणीयम, इसलिए हमेशा मधुर ही बोलना चाहिए। मधुर भाषणे कदापि संकोचः न करणीय, मधुर बोलने में कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए। अब अगला श्लोक, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपो, नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम न अवसीदति। अब इसका पदच्छेद है, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थः महान रिपो, न अस्ति उद्यम समः बंधु कृत्वा यम न अवसीदति। इसका अन्वय है, आलस्यम ही, आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थ, मनुष्यों के शरीर में स्थित, महान रिपु, सबसे बड़ा शत्रु अस्ति है। उद्यम समा, परिश्रम के समान, बंधो नास्ति, मित्र नहीं है। जना व्यक्ति, यम उद्यम कृत्वा, जिस परिश्रम को कृत्वा करके, न अवसीदति, कभी परेशान नहीं होता, कभी दुखी नहीं होता। अब इसका भावार्थ है, आलस्यम एव मनुष्य से शरीरे विद्यमान महान रिपु अस्ति, आलस्य ही मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। तदेव अस्माकं कार्य से संपादने अवरोधकम भवति, वह ही हमारे कार्य को पूरा करने में सबसे बड़ा बाधक होता है। परिश्रम एव अस्माकं वास्तविकम मित्रम अस्ति, और परिश्रम मेहनत ही हमारा वास्तविक मित्र है। यह परिश्रम करोति, जो परिश्रम करता है, मेहनत करता है, स कदापि दुखम न प्राप्नोति, वह कभी भी दुख प्राप्त नहीं करता। इसलिए हमेशा मेहनत ही करनी चाहिए, क्योंकि वही मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र है। अब है अगला श्लोक, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारा पुण्याय पापाय परपीडनम। अब इसका पदच्छेद है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। अब इसका अन्वय है, अष्टादश पुराणेषु, अष्टादश 18 पुराणों में, व्यासस्य वचन द्वयम्, व्यास जी के 2 वचन हैं। परोपकारा पुण्याय, परोपकार पुण्य के लिए होता है, और परपीडनम पापाय, और दूसरे को परेशान करना, पीड़ा देना पाप के लिए होता है। जब परोपकार पुण्य के लिए और दूसरे को पीड़ा देना पाप के लिए होता है, इसका मतलब है जो परोपकार करता है वो पुण्य का भागी होता है, और जो परेशान करता है दूसरे को वो पाप का भागी बनता है। अब इसका भावार्थ है, भावार्थ, महर्षि वेदव्यासस्य अष्टादश पुराणानां सारः वचन द्वय अस्ति। महर्षि वेदव्यास के अष्टादश पुराणों का सार वचन द्वय अस्ति, ये 2 वचन हैं। पहला है, परेशान उपकारेण पुण्यम दौती, दूसरों का उपकार करने से पुण्य होता है। और अगला है, परेशान पीड़नेन, दूसरों को परेशान करने से या पीड़ा पहुंचाने से पापम भवति, पाप होता है। अतः इसलिए अस्माभिः सर्वदा, हमारे द्वारा हमेशा परोपकारा करणीय, परोपकार करना चाहिए।
परोपकार किया जाना चाहिए। अन्येषां पीडनम कदापि न करणीयम, दूसरों को परेशान करना या पीड़ा पहुंचाना ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अब इस पाठ के शब्दार्थों को जान लेते हैं। वयम शब्दार्थान जानीमः। शब्दः, अर्थः और हिंदी। उत्थाय, उत्थानं कृत्वा, खड़े होकर। प्रेरकः, प्रेरणादायकः, प्रेरित करने वाला। नैतिकः, सदाचार युक्तः, नैतिकः। वपुषा, शरीरेण, शरीर से। सम्मानम, आदरः, आदर। हतव्य, त्यक्तव्य, छोड़ना चाहिए। गौतिम, वैभवम, ऐश्वर्य। तंद्रा, अकर्मण्यता, कर्महीनता। दीर्घसूत्रता, विलंब कार्य प्रवृत्ति, कार्य को आगे टालने की प्रवृत्ति। अवरुद्धका, निवारकः, रोकने वाला। वांछति, इच्छति, चाहता या चाहती है। अद्दि, जलई, जल से। हुतात्मा, जीवः, प्राणी। द्वंद्व, द्विधि भावः, द्विधा। वर्षम, भूमि विभाग, महाद्वीप का विभाग। संतति, अपत्यम, संतान। निपातेन, पतनेन, गिरने से। हेतु, कारणम, कारण। परिपृच्छति, सादरम। पृच्छति, विनय से पूछता है या पूछती है। उपाश्रयति, समीपम गच्छति, पास जाता है या पास जाती है। संगति, संसर्गः, संग। तुष्यन्ति, संतुष्टम, अनुभवन्ति, संतुष्ट होते हैं। रिपु, शत्रु, वैरी। पुण्यम, सत्कर्मणा। फलम, सत्कार्यों के फल। परपीडनम, अन्यभ्य कष्ट प्रदानम, दूसरों को पीड़ा देना। अब इस तरह से इस पाठ का हिंदी अनुवाद अब पूरा हुआ। आशा करती हूँ आप सब बच्चों को इसका हिंदी अनुवाद अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इस पाठ का अभ्यास कार्य हम अगले वीडियो